हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता ही है क्वार्टर वन के रिजल्ट की ही बातचीत यहाँ पे होने वाली है। एंड आप सभी लोगों को पता है आज के दिन इवन दो मार्केट तो यहाँ पे बंद है, बट बहुत सारे कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन बाजार के ऊपर भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस वीडियो में तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के नंबर के बारे में। एंड एचडीएफसी बैंक के नंबर इस वक्त सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ चीजें हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब एचडीएफसी बैंक की जब नंबर अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, तीन पॉइंट्स को देखेंगे। पहला तो पॉइंट बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, क्वार्टर वन के नंबर। देन बोनस की बात उन्होंने की थी, आपको पता ही है पहली बार वो बोनस दे सकते हैं करके। क्या बोनस दिया है वो देखेंगे, दिया है तो कितने रेशो का दिया है वो देखेंगे। अनुमान था तो वो कितने रेशो के हिसाब से बराबर हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे। एंड देन एसडी, एसडी मतलब स्पेशल डिविडेंड, क्या वो दिया है अनुमान के हिसाब से, ठीक दिया है, नहीं दिया है, कम ज्यादा दिया है। एंड क्वार्टर वन के रिजल्ट भी पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अनुमान, मार्केट का अनुमान क्या था एंड एक्चुअल नंबर कैसे आए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मैं कवर करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते तीन पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोनस दिया है क्या? तो यस, बोनस यहाँ पे दे दिया है। कितने का दिया है? तो दोस्तों बोनस दिया है 1:1, जो एक नॉर्मल रेशो, आइडियल रेशो माना जाता है। ठीक है, आप चाहो तो दो शेयर्स के बदले एक भी दे सकते हो, वो भी चल सकता है, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब ये वाला रेशो कैसे? कोई झंझट नहीं भाई, मिनिमम एक शेयर तो किसी के पास होता है, तो चलो उसको एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब क्या, एचडीएफसी बैंक ने बोनस दे दिया है, 1:1 का रेशो है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशल डिविडेंड, क्या स्पेशल डिविडेंड दिया है? तो यस, स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। तो कितना दिया? स्पेशल इंटरिम डिविडेंड ₹5 पर शेयर। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड नीचे डेट भी लिखी है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट फॉर द स्पेशल इंटरिम डिविडेंड, क्या बोला है उन्होंने कि स्पेशल डिविडेंड की डेट क्या? 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 2025। ठीक है, यह है रिकॉर्ड डेट। ठीक है, रिकॉर्ड डेट मतलब क्या? इसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में भी रहेंगे तो आप इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बेच दोगे तो भी आपको इंटरिम डिविडेंड ₹5 पर शेयर का मिल जाएगा। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बताया है कि भाई इंटरिम डिविडेंड मिलेगा कब? तो लगभग लगभग 11 अगस्त तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आपके अकाउंट में वो क्रेडिट यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आपने जरूर नोट करके यहाँ पे चलना है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी के नंबर कैसे रहे। ठीक है, एक असली शेयर मार्केट का जो खिलाड़ी होता है भाई, उसको इस चीज में रुचि होती है। बाकी तो चीजें साइड डिशेज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो भी ठीक है। तो चलिए क्वार्टर वन के नंबर को स्टडी करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा, पहले नॉर्मल नंबर को स्टडी करेंगे एंड देन अनुमान क्या क्या था उसको भी मैं कंपेयर करके आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, तो आप उसको और बेटर तरीके से अपनी साइड से भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर मैंने ओपन किए, स्टैंड अलोन नंबर यहाँ पे हम रीड करेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रुपीज इन करोड़ में। ठीक है, अभी कुछ लोग बोलेंगे यार बैंक के नंबर स्टैंड अलोन पढ़ते हो, बाकी की कंसोलिडेटेड पढ़ते हो, ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये भेदभाव करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नंबर कैसे और क्यों, मतलब क्या पढ़ना होता है नंबर। तो इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने सिखा के रखी हुई कि क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे पढ़ने होते हैं, मतलब डिटेल वीडियो ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे जो वीडियो का लिंक है उसको भी देख सकते हो। तो चलो हम तो कंटिन्यू कर लेते हैं। 636 ये क्या है? हमारा सीक्वेंस देखते भाई, ये 636 मतलब ये क्वार्टरली है, ये ईयरली है। ठीक है, एक आदत होनी चाहिए, बीच बीच में कुछ कंपनियां यहीं पे ईयरली साइड साइड में लिख देते हैं और क्वार्टरली यहाँ पे लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, चलो तो स्टार्ट करेंगे। टोटल इनकम, ठीक है, कितना कमाया टोटल इनकम? तो आप देख सकते हैं 99,200 करोड़ ये कंपनी का टोटल इनकम है। लास्ट टाइम कितना था? 89,487, 88 चाहो तो बोल सकते हैं। और इसके पहले कितना था? 83,701। थोड़ा सा अगर आप राउंडेड फिगर लेकर चलोगे ना तो इजीली समझ में आएगा। मतलब ये था 99, ये कितना था? 89, और ये कितना था? ऑलमोस्ट 83। तो आप देख सकते हैं 83, 99 तो ईयरली जंप है, 89, 99 तो क्वार्टरली जंप है। तो ये टोटल इनकम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो टोटल इनकम के साथ साथ खर्चे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। तो टोटल खर्चे कितने आप देख सकते हैं यहाँ पे? 63 का खर्चा है इस वक्त। लास्ट टाइम कितना था? ऑलमोस्ट 62, 63 सेम ही था, 62.9। एंड उसके पहले कितना था? 59। तो 59, 63 हो गया, 62, 63 हो गया। तो ठीक है भाई, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा। लॉस क्या ही बोले भाई, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट ही मिलेगा।
कम ज्यादा हो सकता है। एंड ये प्रॉफिट है दोस्तों बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हम लोग को कितना देखने को मिला, पॉइंट नंबर 7 पे आप देख सकते हो। तो ये प्रॉफिट है दोस्तों 35,733, 35,733 ये है इस वक्त का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था, 26,500 के रेंज में था, 26,500 363 ऐसा कुछ है। और एक साल पहले 23,800 के रेंज में। सो 23,800 35,733 चला गया, 26,500 35,733 चला गया। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला काफी अच्छा देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना लोग होते हैं जो कि इस प्रकार के बिना एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट को स्टडी करना पसंद यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बट यस बैंक के केसेस में थोड़ा सा हम लोग को आगे भी देखना पड़ता है, बिकॉज प्रोविजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि इसी के नीचे हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो पॉइंट नंबर 8 आप देख सकते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मीनिंग क्या है, यस आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि भाई हमने इतना इतना लोन दिया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना इतना लोन वापस आना चाहिए था टाइम पे, वो नहीं आया है। तो आप ऑलमोस्ट पकड़ कर चलो ये पैसा शायद से 99.9% डूब ही रहा है, तो वो अमाउंट प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कितना है, तो इस वक्त की प्रोविजनिंग आप देख सकते हो दोस्तों वो है 14,441 करोड़। ठीक है, ये मान के चलो शायद से नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि डूबा है करके, मान के चलो। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, केवल 3,193 और एक साल पहले 2,600। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों प्रोविजनिंग ने इस वक्त तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। भाई यहाँ पे देख सकते हो 2,600 तक का पैसा वापस नहीं आएगा ये बता रहे थे। 3 महीने पहले बोल रहे थे कि लगभग 3,200 तक नहीं आएगा। ये तो क्या है, 14,500 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग बता रहे हैं कि शायद से मुश्किल है करके। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे उसके पीछे रीजंस भी होते हैं। नोट नंबर 9 आप प्रेफर कर सकते हो, वहां से आपको पता चलेगा कि क्यों इतना ज्यादा है। बट फिर भी इससे क्या हो जाएगा, जो हम प्रॉफिट यहाँ पे पढ़ रहे थे भाई वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये माइनस करके बताना पड़ता है। देखिए करंट सिचुएशन यहाँ पे ठीक रहनी चाहिए। यस बैंक ने जो पुराना फ्रॉड किया था ये यही पे किया था, उन्होंने ये प्रोविजनिंग गलत दिखाई थी, जानबूझ के बताया था नहीं सब कुछ चंगा चल रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट नीचे नहीं आना चाहिए और बाद में भांडा फूट गया और आपको पता है क्या हालत होगी। सो प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम टैक्स को भी हटाकर देखेंगे, ठीक है, तो फाइनल प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वो कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, पॉइंट नंबर 14। तो ये प्रॉफिट आपको हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, कौन सा, 18,000 का रेंज वाला, 18,155। ठीक है, 3 महीने पहले कितना था, 17,616 करोड़ और एक साल पहले 16,174 करोड़। मतलब 16,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 18,000 के रेंज में चला गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। 17,000 17,500 का प्रॉफिट ये भी 18,000 के रेंज में चला गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को एनपीएटी फाइनल प्रॉफिट में अच्छी जंप देखने को मिल रही है। सेम चीज आपको यही कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी, ईपीएस में, क्योंकि ईपीएस के फॉर्मूला में ही हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। कहा गया ईपीएस ईपीएस ईपीएस, ये देखो 23.71 का ईपीएस, 23.03 का ईपीएस, 21.28 का ईपीएस। ईयरली अच्छी बात है, क्वार्टरली भी अच्छी बात है, थोड़ा सा फ्लैटिश है। कमॉन, इतनी बड़ी बैंक है, कांट एक्सपेक्ट कि भाई 23 का एकदम 40-42 हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नॉर्मल कंपनी ने जो नंबर दिखाए वो डिसेंट दिखाए है। अभी भी कंपनी के नंबर खत्म नहीं है। क्यों, क्योंकि बैंक के नंबर पढ़ते हो हम क्या पढ़ते हैं, एनपीपी पढ़ते हैं। एनपीपी ये क्या होता है, एन स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट, वो तो देख लिया भाई, अच्छा है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजनिंग, वो तो खराब था, वो देख लिया। एंड दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा एन स्टैंड फॉर, माफ कीजिएगा नेट प्रॉफिट नहीं, एनपीए। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो एनपीए अभी देखना अभी बाकी है। तो चलिए कोई बात नहीं, एनपीए को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट देख लिया, प्रोविजनिंग देख लिया, एन बाकी रह गया एनपीए। तो ये देखिए ग्रॉस एनपीए की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना नजर आ रहा है, तो ग्रॉस एनपीए टू द एडवांसेस 1.40। ठीक है, 3 महीने पहले कितना था, 1.33 परसेंटेज के टर्म, और एक साल पहले भी 1.33 था। सो 1.33 का बढ़कर 1.40 हुआ, 1.33 का बढ़कर 1.40 हुआ। एनपीए बढ़ गए, अच्छी की बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है भाई, क्योंकि जितना एनपीए आपका बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोविजनिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, ये जो प्रोविजनिंग बनता है ना, कि अभी हम लोगों ने देखा 14,500 करोड़, ये सब कुछ एनपीए से तो लिंक होता है कि आपको बताना पड़ता है, अरे बाप रे कि इतना ज्यादा पैसा अटका हुआ है, तो जो रूल्स रेगुलेशन है इतना इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट से निकालना पड़ता है प्रोविजनिंग करके। सो जितना एनपीए बढ़ेगा उतना आपको आने वाले नंबर्स में भी प्रोविजनिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, एंड जितना प्रोविजनिंग बढ़ेगा आपका कमाया हुआ प्रॉफिट उतना नीचे चला जाएगा। सो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां पे आप क्या कर सकते हो, रेड मार्क लगा सकते हो। रेड मार्क मतलब ये वाला डेटा मुझे तो अच्छा नहीं लगा, एनपीए बढ़ गए ना। ठीक है, क्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी ठीक है, वो तो एडजस्टमेंट के हिसाब से चल जाता है। बाकी वरना देखा गया तो अभी तक सारी चीजें काफी अच्छी देखने को मिल रही थी।
तो ठीक है दोस्तों, नंबर तो पढ़ लिए, अभी आ जाते हैं दोस्तों एस्टीमेट के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब पता है ना कि हाँ, जो आपने डिपॉजिट रखा है वही पैसा वो लोन के फॉर्म में देते हैं, और जो ब्याज ब्याज आपको ब्याज डिपॉजिट पे देना पड़ता है और लोन के ऊपर जो ज्यादा ब्याज मिलता है उसके बीच का अंतर, यही बैंक की सबसे बड़ी कमाई होती है। कितना है? 31,438 करोड़। ठीक है, जम भी है 5.5% के हिसाब से, बट फिर भी अनुमान था दोस्तों लगभग 31,900 के आसपास हो सकता है। ठीक है, कितना? 31,900, कुछ 31,800 भी बोल रहे थे, चलो 800 पकड़ लो, 900 पकड़ लो, एक्चुअल में कितना? 31,400 के रेंज में है। तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला बात है, ये भी एक थोड़ा सा क्या कर सकता है, माहौल खराब कर सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कंपनी का जो प्रॉफिट 18,155 देखने को मिल गया। अनुमान कितना था पता है? 17,500 के आसपास। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट बीट एस्टिमेट। ठीक है, स्पेशल डिविडेंड का अनुमान था 5 के आसपास, तो वो भी ठीक है भाई, एंड बोनस भी 1:1 देंगे, वो भी ठीक ही देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करेंगे कुछ अदर डेटा लाइक कासा रेशो की बात कर ले, तो वो थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। अर्लियर 38.2 था, अब 33.9 देखने को मिला। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ही सबसे कम ब्याज उनको देना होता है और पैसे को वो ज्यादा तरीके से बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। करंट अकाउंट में डिपॉजिट कितना है? 6.25 लाख करोड़ के आसपास, एंड करंट अकाउंट में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास। बट परसेंटेज के फॉर्म में आप देख सकते हो ये थोड़ा डाउन हुआ है, ये भी एक चिंता का विषय है, इसको हम भूल नहीं सकते। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार की बात करें तो चलो वो इंप्रूव हुआ है, 19.33 से 19.88 देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरओए, रिटर्न ऑन असेट की अगर बात कर ले तो 0.48%। ठीक है, तो अनचेंज देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से, तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या देखने को मिल रहा है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट है उसने एस्टिमेट को बीट किया डिस्पाइट ऑफ हायर प्रोविजन। जो मैंने आपको बोला ना कि इतना ज्यादा प्रोविजन, फिर भी प्रॉफिट यहाँ पे बीट हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो ये वीडियो के माध्यम से आपको भी स्टडी करना आसान यहाँ पे हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर